इस फिल्म की शुरुआत में इस महिला को कोई अनजान हत्यारा गोली मार देता है, लेकिन तभी समय रुक जाता है और उसके सामने मौत का देवता प्रकट होता है। दरअसल इस महिला का नाम सकूरा होता है, जो अपने काम को अपना सब कुछ मानती है, जिस वजह से अक्सर उसका परिवार उससे नाराज रहता है। लेकिन सकूरा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। लेकिन आज देर रात तक काम करते हुए उसे अचानक कोई गोली मार देता है, लेकिन मौत का देवता समय रोककर उसके साथ एक खेल खेलता है। वो महिला को बदला लेने के लिए 15 सेकंड का समय देता है। वही महिला का मानना है कि वो एक अच्छी इंसान है और उसका कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए अब वो इस समय का यूज करके अपने कातिल से बदला लेना चाहती है। वो देवता उसे ये भी बताता है कि जब समय चालू रहेगा तो उसका दर्द भी वापस आएगा। समय के चालू होते ही इतने दर्द के बावजूद वो खूनी को देखने में कामयाब हो जाती है, लेकिन खूनी को देखकर वो बहुत हैरान रहती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही क्लाइंट की बेटी किम होती है। किम की माँ एक मानसिक रोग की शिकार थी, सकूजा ही उसकी डॉक्टर थी, इसलिए वो नियमित रूप से उससे दवाइयाँ ले रही थी, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कुछ खास असर नहीं हो रहा था और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। इसलिए किम अपनी माँ की मौत का दोषी सकूरा को मानती है, जिस कारण वो उससे बदला लेने के लिए उस पर गोली चला देती है। लेकिन सकूरा तो निर्दोष थी, इसलिए वो अपना बदला लेने के लिए बाकी बचे 13 सेकंड का अच्छे से इस्तेमाल करती है। वो बहुत ध्यान से चारों तरफ चीजों को देखकर कुछ सोचते हुए खूनी के लिए अपने दिमाग में एक प्लान बनाती है। सबसे पहले वो फर्श पर पाउडर बिखेर देती है, ताकि खूनी के अंदर आने पर फर्श पर उसके जूतों के निशान रह जाएं, जिससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो। दूसरी बार में सकूरा टेबल पर किम का नाम लिखकर पेन को दूर फेंक देती है, जिससे वो उस पेन से लिखा हुआ न मिटा सके। वहीं इसके बाद वो जल्दी से एक गमला तोड़कर 2 फूल को सर्किट में डाल देती है, ताकि फूलों के पानी के संपर्क में आते ही उसे एक बिजली का झटका लगेगा। लेकिन गमले का पानी एक बड़े झटके के लिए काफी नहीं था, इसलिए वो जमीन पर भी बहुत सारा पानी बिखेर देती है। अब इतना पानी खूनी को एक जानलेवा झटका देने के लिए काफी है। उसका प्लान देखकर मौत का देवता भी काफी तारीफ करने लगता है। वो पुलिस के लिए एक और सबूत छोड़ना चाहती है, लेकिन तभी खूनी उसे एक और गोली मार देती है, जिससे अब उसके पास 60 मिली सेकेंड ही बचे हैं, जिस पर मौत का देवता उसे हार मानने को कहता है। लेकिन सकूरा को तो हर हाल में अपना बदला लेना है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक लेटर पर पड़ती है और उसे अच्छे से पता है कि उसका आखिरी मौका है, इसलिए वो लास्ट बार में उस लेटर को पकड़ती है और पेन से कुछ करती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत का देवता भी महिला द्वारा बिछाया जाल देखकर एक बार के लिए हैरान हो जाता है। खूनी इस बात से अनजान है कि महिला ने उसके लिए क्या जाल बिछाया है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे सबूत बिटाने लगती है। लेकिन तभी वो नीचे बिछे पाउडर को देख लेती है और अपने जूते वहीं पर उतार देती है, ताकि वहाँ उसके जूतों की निशान न पड़े। सबसे पहले वो टेबल पर अपना नाम देखकर उसे मिटाने लगती है, लेकिन वो देखती है ये वो पेन नहीं है जिससे उसका नाम लिखा है, इसलिए वो उस पेन को ढूंढ कर लाती है जिसे सकूरा ने दूर फेंक दिया था। नाम मिटाने के चक्कर में वो सकूरा की जाल में फंस जाती है और उसे एक जोर का करंट लगता है, लेकिन वो मरती नहीं है। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है और उसे बाहर से गार्ड की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से अपना नाम काटकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर सकूरा के हाथ के लेटर पर पड़ती है, तो वो उसे कुछ खास सबूत समझकर लेकर भाग जाती है। लेटर पढ़ने पर उसे पता चलता है कि वो तो कोई दूसरा ही पेपर है। दरअसल वो उसकी माँ का ही लेटर था, जिसमें लिखा था कि वो किम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने कई सारी दवाइयाँ एक साथ खा ली। इससे किम को बहुत पछतावा होता है और वो जोरों से रोने लगती है। वहीं पुलिस को भी अपनी छानबीन में एक नोट मिलता है जिस पर किम का नाम लिखा होता है, लेकिन ये सकूरा ने नहीं लिखा था। उस नोट की मदद से पुलिस खूनी यानी किम तक पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। वहीं लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि मौत का देवता महिला के पास फूल लेकर बैठा होता है, जो बताता है कि सकूरा को इंसाफ दिलाने के लिए किम के नाम का लेटर उसने खुद लिखा था, जिसके साथ ही ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।